Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. And आज का एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आपका IBPS RRB PU मेंस एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप प्रैक्टिस मॉक के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक जो है आपके लिए लेकर आया है IBPS RRB PU इंटरव्यू कोर्स, जिसमें आपको 2 इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज़ मिलेंगे। फर्स्ट इंटरव्यू विद PM एक्सपर्ट पैनल एंड जो सेकेंड इंटरव्यू होगा वो एक्स मेंबर्स ऑफ IBPS इंटरव्यू पैनल उनके साथ होगा और आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स, मोर देन 20 लेक्चर्स। उन सेशंस में आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे एंड जो है इसमें जो इंटरव्यू ओरिएंटेड जो जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, तो वो सब भी इसमें इंक्लूडेड होगा। सो आप ये कोर्स आप परचेज़ कर सकते हैं एट द प्राइस ऑफ 2399। ये इसका प्राइस है 2999, बट अगर अभी आप कूपन कोड यूज़ करते हैं इंटरव्यू 20 तो आपको ये मिल जाएगा एट 2399। ओके, सो आज हम अपना ट्यूटोरियल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ओसाइरिस रेक्स सक्सेस एंड बेनू's गिफ्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम द हेवंस। सो इट्स अबाउट नासास ओसाइरिस रेक्स जो स्पेसक्राफ्ट जो कि एक एस्टेरॉयड जिसका नाम है बेनू। सो उस एस्टेरॉयड पर गया, वहाँ से वो कुछ सैम्पल्स कलेक्ट कर लेके आया है और अभी कुछ दिन पहले ही वो लैंड हुआ अर्थ पे। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। तो आप क्विकली एक बार इसको रीड कर लीजिए। इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो आपको अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, next, so okay, so I hope आपने पैसेज रीड कर लिया है। तो ये आपको नेसेंट से जो क्लोजेस्ट वर्ड है वो सिलेक्ट करना है। तो डॉनिंग, डिजर्टेड, विदरिंग, मिसगाइडेड एंड प्रेस्टिजियस। ठीक है, चलो तो ये हम डिस्कस करेंगे। पहले हम एडिटोरियल देखते हैं। इन 2018, 2 years in its mission, origins, spectral interpretation, resources identification and security regolith explorer, और सिंपली ओसाइरिस रेक्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है ओसाइरिस रेक्स जो मिशन है। तो इट हैड कैप्चर्ड द रेवोल्यूशन ऑफ द मिस्टीरियस एस्टेरॉयड बेनू, throwing out tantalizing possibilities of what its surface might reveal। तो 2018 में डिटेक्ट हुआ जो ये मिस्टीरियस एस्टेरॉयड था जिसका नाम है बेनू, एंड उसके बाद फिर इट थ्रोइंग आउट टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटीज़। टेंटलाइजिंग होता है एक्साइटिंग, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी जाग जाए, ठीक है, आपका इंटरेस्ट जब बन जाए। तो टेंटलाइजिंग मिस्ट्री पॉसिबिलिटीज़ की जब वो एस्टेरॉयड की जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो जब कैप्चर की, यानी कि वो डिटेक्ट की कि एक एस्टेरॉयड है जो अर्थ के पास से गुजर रहा है, तो फिर उस वक्त बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सामने आई ऑफ व्हाट इट्स सरफेस माइट रिवील। क्योंकि साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि इस एस्टेरॉयड का कॉम्पोजिशन क्या है, उसकी सरफेस पे किस तरह के मटीरियल्स present हैं। So now the non-descript capsule out to ferret secrets that lie in the at the heart of the carbon-rich Bennu has deposited a sought-after memento, a prodigious quantity of space rocks from the asteroid surface। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है पहली बार में देखने में, लेकिन आपको ये समझ आ जाएगा। देखो, तो throwing out tantalizing possibilities of okay, now the non-descript होता है जिसमें कोई खास फीचर नहीं होता, ठीक है, बहुत कॉमन, बहुत नॉर्मल कोई चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एस्टेरॉयड कोई बहुत स्पेशल है, उसमें कोई बहुत या तो बहुत ह्यूज साइज़ है या फिर बहुत कुछ अलग कोई क्वालिटी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल जो है प्रॉपर्टीज़ हैं उस एस्टेरॉयड की। नॉट एस्टेरॉयड, कैप्सूल की। द नॉन डिस्क्रिप्ट कैप्सूल
आउट टू फेरेट सीक्रेट्स। फेरेट एक एनिमल होता है, ठीक है, तो वो जो सर्च करता है अपने हाथों की हेल्प से, तो वहाँ से वो एक वर्ब की तरह भी यूज़ होने लगा है। तो टू फेरेट मीन्स टू सर्च फॉर समथिंग। तो यहाँ पर जो ये स्पेस क्राफ्ट है, जो कैप्सूल है, वो ढूंढना चाहता है क्या, सीक्रेट्स दैट लाई एट द हार्ट ऑफ कार्बन रिच बेनू। तो जो ये स्पेस क्राफ्ट था, ये जो नॉन डिस्क्रिप्ट यानी कि नॉन डिस्क्रिप्ट इट्स लाइक नॉट वेरी स्पेशल, ठीक है, तो वो उस एस्टेरॉयड के सीक्रेट्स को रिवील करने के लिए वो जो है उसका ऑब्जेक्टिव था। हैज़ डिपॉजिटेड अ सॉट आफ्टर मेमेंटो। तो ऐसा कोई स्पेशल नहीं था वो स्पेस क्राफ्ट, लेकिन वो उसने अभी अभी डिलीवर किया है एक सॉट आफ्टर मेमेंटो। क्या हुआ कि जो स्पेस क्राफ्ट था वो बेनू पे उसने लैंड किया, कुछ सेकंड्स में ही जो है सैंपल कलेक्ट किए और फिर वापस वो अर्थ की तरफ आए। फिर उस स्पेस क्राफ्ट में एक कैप्सूल जिसमें वो जो पार्टिकल्स थे उस एस्ट्रॉयड के, वो अर्थ पर रिलीज़ किए, ठीक है, और वो स्पेसक्राफ्ट चला गया। बट वो जो कैप्सूल था वो लैंड हुआ, और उस कैप्सूल ने क्या हमें दिया, सॉट आफ्टर होते कोई चीज़ जो हर कोई पाना चाहता है, ठीक है, एंड मेमेंटो होता है कोई चीज़ जो यादगार के तौर पर रखी जाए, ठीक है। तो अगर आपके पास आपके किसी रिलेटिव का या कोई ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की दिया हुआ कोई गिफ्ट है, तो इट्स अ मेमेंटो। ऐसे ही आप कहीं किसी जर्नी पर जाते हैं तो सुवेनियर का भी सिमिलर मीनिंग होता है कि समथिंग विच हेल्प्स यू रिमेंबर दैट प्लेस, ठीक है। तो ये बहुत डिज़ायरेबल है, बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं कि एस्ट्रॉयड के सैंपल्स साइंटिस्ट चाहते हैं। और किस क्वांटिटी में दिया, प्रोडिजियस, दैट मीन्स लार्ज क्वांटिटीज, ठीक है, अ लार्ज quantity of space rocks from the asteroid's surface. On Sunday, the capsule dropped its precious cargo on a predetermined trajectory. तो जो spacecraft था, जो कैप्सूल था, उसने वो जो कार्गो, प्रेशियस कार्गो यानी कि जो एस्ट्रॉयड का सैंपल है, ऑन अ प्रीडिटरमाइंड ट्रेजेक्ट्री। डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करना, प्रीडिटरमाइंड यानी पहले से ही जो निर्धारित है, डिटरमाइंड है। तो एट द यूटा टेस्ट इन ट्रेनिंग रेंज नियर सॉल्ट लेक सिटी USA, तो यहाँ पर वो लैंड हुआ सैंपल। अ कल्मिनेशन ऑफ अ 7-year-old मिशन दैट हैज़ सीन मोर देन इट्स शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। सो कल्मिनेशन होता है कोई चीज़ जब एंड होती है तो हम कल्मिनेशन यूज़ करते हैं। हम कल्मिनेशन वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है, कल्मिनेशन। तो यहाँ पर मिशन जो है वो एंड कैसे हुआ, जो 7-year-old मिशन है तो वो इस तरीके से एंड हुआ जब ये जो सैंपल था वो लैंड हुआ USA में। एंड इट हैज़ सीन मोर देन इट्स शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स क्या होते हैं कि डिफ़िकल्ट फेजेस, मे बी कुछ सक्सेसेस, कुछ फेलियर्स। तो इट हैज़ सीन मोर देन इट्स शेयर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस किए इस मिशन ने, इंक्लूडिंग अ लॉन्ग स्ट्रगल टू गेट द प्रोजेक्ट सैंक्शनड। इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कराने में भी बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा साइंटिस्ट को। तो यहाँ पे सैंक्शन का क्या मतलब है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि ईरान पर सैंक्शंस लगे, वहाँ मतलब है कि उसको पनिश किया गया, कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए। सैंक्शन का वो मीनिंग था, पर सैंक्शन का एक और मीनिंग होता है, वो होता है कि ऑफिशियली किसी चीज़ को एलोकेट करना। तो यहाँ पर अब उसके लिए बजट जो है वो सैंक्शन करवाना था, यानी कि वो अप्रूव कराना था, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ी। According to NASA, the first American asteroid sample return in history will offer scientists insights into the genesis of the solar system. तो इस नासा का पहला ये एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है, और ये क्या करेगा, साइंटिस्ट को इंसाइट्स देगा। इंसाइट्स यानी कि इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग इनटू द जेनेसिस। जेनेसिस यानी ओरिजिन, बिगिनिंग। तो जेनेसिस ऑफ व्हाट, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, द सोलर सिस्टम। क्योंकि ये सोलर सिस्टम जब बना था उसी टाइम पर बना था बेनू, एंड उसको स्टडी करने से हमें सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में और जानने में हेल्प मिलेगी। तो जेनेसिस हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो और मे बी ये हमें हेल्प करे जानने में कि लाइफ पर अर्थ कैसे आई। वाइल ओसाइरिस रेक्स मिशन इज़ नॉट अनप्रेसिडेंटेड, ये जो मिशन है ये ऐसा नहीं कि ऐसा नॉट अनप्रेसिडेंटेड यानी ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखा गया, पहले भी ऐसे मिशन हुए हैं। Japanese missions since 2010 have retrieved small portions of asteroid chunks from other near-Earth planets such as Itokawa and Ryugu. तो अर्थ के
जापान के भी कुछ मिशंस रहे हैं नासा से पहले जिन्होंने ऐसे सैंपल्स रिटर्न किए हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, स्मॉल पोर्शंस में. व्हाट इट डज इज़ टू टेक साइंटिस्ट अ स्टेप क्लोजर टू डिस्कवरिंग द नेसेंट ईयर्स ऑफ अर्थ. और ये जैसा कि हमने अभी देखा था, इट विल हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे और ज़्यादा पास आ जाएंगे ये जानने में कि जो अर्थ के जो नेसेंट ईयर्स थे, जब अर्थ जस्ट शुरू बनी ही थी, ठीक है, बिगिनिंग ईयर्स से, तो उस टाइम पे उसको अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में मदद मिलेगी. डिस्कवर्ड इन 1999, साइंटिस्ट बिलीव बेनू टू हैव फॉर्म्ड इन द एस्ट्रॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. तो 1999 में डिस्कवर हुआ था और ये कहाँ बना था? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है दोनों प्लैनेट्स के बीच में, वहाँ पर बना था. आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ फ्रॉम अ लार्जर कार्बन रिच एस्टेरॉइड, ओके, ओवर टाइम इट हैज़ ड्रिफ्टेड क्लोजर टू अर्थ, नाउ पासिंग क्लोज टू द प्लैनेट एवरी 6 ईयर्स. तो धीरे धीरे ये अर्थ के पास आता गया और अब हर 6 साल में अर्थ के क्लोज आता है. बेनू इज़ बिलीव टू बी अ सिग्निफिकेंट रिपोजिटरी ऑफ द सोलर सिस्टम. रिपोजिटरी होता है जहाँ पर कोई चीज़ स्टोर करके रखी जाती है, और यहाँ पर मीनिंग है कि इंफॉर्मेशन, सोलर सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उस एस्ट्रॉयड में, क्योंकि वो उस टाइम पे बना था जब सोलर सिस्टम बन रहा था. होल्डिंग क्लूज स्पेशली अबाउट द बर्थ ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ऑन व्हाट इट माइट हैव हैड अ बेनाइन इन्फ्लुएंस, कि कैसे किस तरीके से अर्थ पे लाइफ बनी. एंड ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक बेनाइन इन्फ्लुएंस, मतलब कि बेनाइन होता है हार्मलेस, या बेनाइन होता है काइंड भी, जेंटल भी, ठीक है. तो हो सकता है कि उसके अर्थ के ऊपर एक जेंटल इन्फ्लुएंस भी रही हो उस एस्ट्रॉइड की. द फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ द स्टडी ऑफ द स्पेस रॉक्स नासा हैज़ अनाउंस्ड विल अपीयर इन अक्टूबर में हमें पता चलेगा उन रॉक्स के बारे में. येट व्हाट द मिशन प्रूव्स वंस अगेन इज़ नॉट मियरली द टेनेसिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड. टेनेसिटी होता है परसिस्टेंस, ठीक है, डिटर्मिनेशन, मेहनत. तो ये सिर्फ ह्यूमन माइंड की सिर्फ डिटर्मिनेशन ही नहीं है, बट ऑल्सो इट्स कैपेसिटी टू इमेजिन अदर वर्ल्ड्स की. सिर्फ डिटर्मिनेशन नहीं है बल्कि इमेजिनेशन भी इस मिशन से शो होती है, कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि और वर्ल्ड्स भी हैं अर्थ के अलावा, अदर वंडर्स, ठीक है. सो ये हमारा एडिटोरियल था एंड जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ठीक है. सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन. डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.